रसल का एक बहुत अच्छा ऐसे है, वाई आई एम नॉट ए कम्युनिस्ट। उसमें उन्होंने यही लिखा है सारा का सारा। उसने कहा कि जहाँ कम्युनिज्म होगा वहाँ कहीं लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं होती। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न आया है और उन्होंने कार्ल पॉपर के बारे में जानना चाहा है। तो ये किस तरह के दार्शनिक हैं? दार्शनिक ही हैं या कोई और क्षेत्र है? तो आप बताएं प्लीज़। कार्ल पॉपर जो हैं वो राजनीतिक विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल फिलोसफर, एकेडमिक फिलोसफर नहीं है वो। तो उनके बारे में पॉलिटिकल साइंस वाले ही कुछ बता सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल थॉट के बहुत ऊंचे आदमी हैं। थोड़ा बहुत हम उनके बारे में ये जान सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का और फासिज्म का, फासिज्म तो डिक्टेटरशिप होती है और कार्ल मार्क्स की भी डिक्टेटरशिप चल रही थी, डिक्टेटरशिप थी पुरोत्तर। तो उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किया है, मार्क्सिज्म के बड़े भारी क्रिटिक हैं वो। 2 किताबें उन्होंने लिखी हैं। एक किताब का नाम है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, 2 वॉल्यूम में है ये। फासिस्ट हिटलर वगैरह तो हैं ही ओपन सोसाइटी के एनिमी, लेकिन उन्होंने 2 आदमियों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। एक पूरा वॉल्यूम मार्क्सिज्म के क्रिटिसिज्म में लिखा है। प्लेटो ने और मार्क्सिज्म में, प्लेटो ने भी ओपन सोसाइटी में क्या किया कि जो हेलोट थे ना, कॉमन मैन, उसको बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा। वो वोट भी नहीं डाल सकते। अब मार्क्सिस्ट ये कहते थे कि कैपिटलिस्ट में तो कभी डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती। जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है वो तो एक होक्स, दिखावा है। वहाँ तो पैसा भी चलता है और चीज़ें भी चलती हैं। जो वोट डालने वाले लोग हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि मैं किस सिद्धांत को वोट डाल रहा हूँ, जानते ही नहीं वो। इसलिए कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेसी असली जब आएगी जब कम्युनिज्म आ जाएगा। हमारा डिक्टेटरशिप जो है वो टेम्परेरी फेज है। तो असली डेमोक्रेसी जब आएगी जब हम कम्युनिस्ट फेज है। उसमें क्या होगा कि जो भी आदमी वोट डालेगा वो सिद्धांत को अच्छी तरह जानता होगा, कम्युनिज्म क्या है, क्या सिद्धांत हैं उसके, मैं किस चीज़ को वोट कर दे रहा हूँ, किस चीज़ को समर्थन कर रहा हूँ। तो असली डेमोक्रेसी जब आएगी। लेकिन ये कहते हैं वो डेमोक्रेसी क्या होगी, वो तो एक कंडीशनड सोसाइटी हो गई। यानी कम्युनिस्ट ही वोट डाल सकेगा और दूसरे आदमी को तो आप। तो इस तरह से इन्होंने ओपन सोसाइटी का एनिमी है कम्युनिज्म। बिल्कुल ओपन सोसाइटी कभी नहीं बनने देगा वो। बहुत सारे लोगों ने कहा ओपन सोसाइटी लिबरल, जहाँ लिबरल हो, और लिबरल में उन्होंने क्या रखा, लिबर्टी ऑफ थॉट। अमेरिका को इन्होंने चिट्ठी लिखी कि तुम्हारे यहाँ बड़ी अपोजिशन है, तुम्हारी जो पॉलिसीज़ है उनके खिलाफ बड़ी अपोजिशन है, और हमारे यहाँ रूस में कोई अपोजिशन नहीं है। तो प्रोफेसर, वो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट उस ज़माने में, तो रूजवेल्ट ने लिखा इनको कि तुम्हारे यहाँ अपोजिशन तो तुम्हारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे और तुम्हारे में क्या अंतर है। हमारे यहाँ जो अपोजिशन का लीडर है उसको ट्रेजरी बेंच की तरह, मिनिस्टर की तरह से सम्मान दिया जाता है। लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठता है और उसको वही सम्मान दिया जाता है जो कि हमारे मिनिस्टर को दिया जाता है, दोनों को एक साथ समान। और तुम्हारे यहाँ जो अपोजिशन करने वाला आदमी है या तो जेलों में सड़ता है वो सारी उम्र के लिए, या उसको साइबेरिया के जो कैंप हैं या लेबर कैंप में वहाँ भेज दिया जाता है और वहाँ बर्फ़ में गल गल के मर जाता है। तो अपोजिशन तुम्हारे यहाँ भी बहुत है, लेकिन तुम्हारे यहाँ चूँकि सोसाइटी लिबरल नहीं है,
क्लोज सोसाइटी है बिल्कुल। इसलिए जो आदमी ज़रा भी बोले अपोजिशन में, उसको जेल में ठोक दो या साइबेरिया के कैंप में भेज दो। रसेल ने भी यही लिखा है। रसेल का एक बहुत अच्छा ऐसे है, वाई आई एम नॉट ए कम्युनिस्ट। उसमें उन्होंने यही लिखा है सारा का सारा। उसने कहा कि जहाँ कम्युनिज्म होगा वहाँ कहीं लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं होती। आप कम्युनिज्म के अलावा और कोई अगर बात करोगे तो जेल में ठोक दिए जाओगे। और हमारे यहाँ लिबर्टी सबसे बड़ी चीज़ है। J.S. मिल ने कहा है कि अगर कोई मूर्ख आदमी बेवकूफ़ी की बात भी कहता है तो उसे फुल फ्रीडम है अपनी बात कहने की। इट इज़ फॉर द पीपुल टू डिसाइड कि हमने कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट करना है और कौन सी को रिजेक्ट करना है। जो मूर्खता की बात होगी लोग रिजेक्ट कर देंगे। अगर आज नहीं किया तो 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तब रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन किसी की ओपिनियन को सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं कम्युनिस्ट नहीं बना हूँ कि वहाँ कोई फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, वो लिबर्टी है ऑफ थॉट है ही नहीं। वाल्टर कोलाज ने भी यही कहा कि हमारे यहाँ फेथ की लिबर्टी है। आदमी किसी तरह से परमपिता गॉड को देखे। मुसलमान है तो नमाज़ पढ़े, ईसाई है तो चर्च में जाए, बौद्ध है तो पैगोडा में जाए। तो वाल्टर कोलाज ने कहा, उस समय जब कम्युनिज्म बहुत चढ़ा हुआ था 1960 में, तब उसने वाल्टर कोलाज ने कहा कि ये जो तुमने सेपरेशन ऑफ द थॉट कर दिया है, ये सेपरेशन ऑफ थॉट फेथ का सेपरेशन किया है। और आदमी फेथ के बिना रह नहीं सकते, रिलीजन के बिना आदमी नहीं रह सकता। इसलिए द टाइम इज़ शॉर्ट कमिंग। तुमने जो रिलीजन को ख़त्म करने की कोशिश की है, उसमें तुमने अपनी ही मौत को, कम्युनिज्म की मौत को इनवाइट किया है। टाइम जल्दी ऐसा आ रहा है, आ रहा है कि कार्ल मार्क्स और लेनिन का नाम सिवाय पॉलिटिकल साइंस के लड़के जो किताब में पढ़ेंगे वहीं तक सीमित रह जाएगा, किताब तक। पब्लिक बिल्कुल नहीं जानेगी कौन थे कार्ल मार्क्स और लेनिन। जबकि बुद्ध का नाम, क्राइस्ट का नाम, राम का नाम, गुरु नानक का नाम, ये आज भी दुनिया जिस श्रद्धा के साथ ले रही है, अगले हज़ारों वर्ष तक भी ये इसी श्रद्धा के साथ लिया जाता रहेगा। तो लोगों को लिबर्टी दो, थिंकिंग की, फेथ की लिबर्टी दो, क्लोज सोसाइटी। तो कार्ल पॉपर ने अपनी किताब में ओपन सोसाइटी, क्योंकि ये हमारी फिलॉसफी का विषय नहीं है, ये पॉलिटिकल थिंकिंग का विषय है, पॉलिटिकल थॉट। वहाँ कार्ल मार्क्स के क्रिटिक के रूप में, ज़बरदस्त क्रिटिक के रूप में कार्ल पॉपर को पढ़ाया जाता है। तो कार्ल पॉपर ने मार्क्सिज्म की, हालांकि मार्क्सिज्म मर चुका है, लेकिन अब भी मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है उसके विरोध में कार्ल पॉपर को खड़ा किया जाता है। जब तक मार्क्सिज्म रहेगा दुनिया के अंदर, वहाँ लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं आ सकते। पॉपर ने इस बात को कर दिया है। दूसरी किताब जो लिखी है वो तो खैर फिलॉसफी की नहीं है, पॉलिटिकल फिलॉसफी की नहीं है, वो तो हिस्ट्री की है, पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। आप हिस्ट्री को एक ही लाइन में, एक डायलेक्टिकल मेथड से हिस्ट्री चल रही है, और उसमें जो सारी फोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन है वो सारी हिस्ट्री को गाइड करके लीनियर चला रही हैं। पहले ये स्टेज आएगी, फिर उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदलेंगे तो हंटिंग स्टेज आ जाएगी, फिर हंटिंग स्टेज में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदल जाएंगे तो खेती का काम हो जाएगा, तो उसमें सर्फ आ जाएंगे और फ्यूडल आ जाएंगे, ज़िम्मेदार और सर्फ। और फिर जब वो ज़िम्मेदार और फर्श जो है उनके भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदलेंगे, मशीनों के ज़रिए प्रोड्यूस करने लगेंगे तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन जाएगी। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बनेंगे तो जो प्रोड्यूसर हैं वही ओनर बन जाएंगे, तो कम्युनिस्ट सोसाइटी आ जाएगी। तो ये जो इतिहास का एक लीनियर प्रोग्राम मार्क्स ने रखा, तो कार्ल पॉपर ने अपनी किताब में पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म में दिखाया है कि हिस्ट्री जो है वो मार्क्स के कहने से नहीं चली। हिस्ट्री ने मार्क्स को कई जगह धोखा दिया, मार्क्स फेल हो गए वहाँ। तो वो हिस्ट्री वाले उसको एरर है। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस में भी इसका काम आ जाता है बहुत सारा, क्योंकि ये कहते थे कि क्रांति जो आएगी दुनिया में वो इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आएगी, जहाँ कैपिटलिज्म बड़ा मैच्योर हो जाएगा, वहाँ लेबर इतनी पावरफुल हो जाएगी कि इसको उठा के पटक देगी। लेकिन जो सोसाइटी थी इंडस्ट्रियल, वहाँ आया ही नहीं कम्युनिज्म।
सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था पहले, और इंग्लैंड के बाद अमेरिका में गया। इंग्लैंड में कम्युनिज्म का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, वहाँ तो कोई कम्युनिज्म का नाम ही नहीं लेता। और अमेरिका में भी ऐसे ही है कि वहाँ तो कम्युनिज्म के विरोध में खड़े हैं लोग, सारी शक्ति लगा रहा है कम्युनिज्म को ख़त्म करने के लिए। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कम्युनिज्म नहीं आया। कम्युनिज्म कहाँ आया? जो एजुकेशनली लो थे लोग, इंडस्ट्रियली बड़े कमज़ोर थे, खेतों में काम करने वाले थे, रूस में वो आया। रूस में कल्चर बाद में आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बाद में आया, कम्युनिज्म पहले आ गया। तो इस तरह इन्होंने पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म में दिखाया कि हिस्ट्री ने मार्क्स को जगह जगह धोखा दिया है, मार्क्स के हिसाब से नहीं चली। तो दोनों किताबें इन्होंने बड़ी तकड़ी लिखी हैं मार्क्सिज्म के ख़िलाफ़, और मार्क्सिज्म की जड़ें खोद दी हैं सारी की सारी कार्ल पॉपर ने। लेकिन हम इसको इसलिए नहीं जानते ज़्यादा कि ये हमारी फ़िलॉसफी में, यानी मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी वगैरह से नहीं, ये पॉलिटिकल थिंकर है। इसलिए इसके बारे में डिटेल से जो बता सकते हैं वो पॉलिटिकल साइंस के आदमी बता सकते हैं। उनसे क्वेश्चन किया जाए तो वो बता देंगे कि कितना इन्होंने मार्क्सिज्म का खंडन किया है और कितना हिस्टोरिकल थ्योरी का खंडन। पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म और ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, ये मार्क्सिज्म के बड़े क्रिटिक दोनों किताबें हैं सारी की सारी।